भारत को जो खींचा है इसके बीच में रशिया के बहाने से, इसकी असलियत क्या है आपके हिसाब से? यार अटकल नहीं है, लेकिन देखिए ना, उसका कोई मतलब नहीं है। जहां तक टैरिफ का मामला था, चलिए ट्रेड डील पे आपने बोला कि भाई ठीक है, हम आपको 25% लगा देंगे, लगा देने, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, हम लोग सह लेते उसको। लेकिन 25 के ऊपर जो 25 लगाया है, सैंक्शंस जो लगाई हैं, पेनल्टी बोल लीजिए, सैंक्शन बोल लीजिए, जो मर्जी उसका शब्द दे दीजिए, वो ये बताता है कि भाई ये समझौता चाहते ही नहीं है। अब उसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक, कि वो ये समझता है कि भाई मेरे को भारत की जरूरत नहीं है, भारत हमारे लिए क्रिटिकल प्लेयर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में, और ये अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं। भाई देखिए ना, हम अपने आप को महाशक्ति मानते हैं। चीन, जो हमसे लगभग कितना 6-7 गुना बड़ा उसकी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया भर की चीजें बनाता है, लीडर है, रेयर अर्थ से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के, यू नेम द थिंग, एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट। मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो बना रहा है, वो ठीक है, जो पाकिस्तानियों के पास थी वो नहीं काम करी, लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर तो वो 5th जनरेशन फाइटर वाइटर सब कुछ अपना बना रहा है, राइट? ये चीन है। लेकिन इस सब के बावजूद चीन कहता है हम तो भाई डेवलपिंग कंट्री है, हम तो ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं, एक हम है, सड़क में पानी हमसे संभलता नहीं है, नालियां हमसे साफ नहीं होती, ट्रैफिक हमसे मैनेज नहीं होता, ठीक है, इंजन हम बना नहीं सकते, हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की होनी चाहिए, तमाम ये चीजें हैं। हम कहते हैं हम विश्व शक्ति हैं। कोई कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में? अब ट्रंप ने कहा है कि भाई आप मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, उसके कारण कई हो सकते हैं, वो बाद में हम जा सकते हैं। एक ये मुझे लगता है कि ये रीजन होगा, क्योंकि देखिए, जो इसने टैरिफ लगाया है या पेनल्टी सैंक्शन जो मर्जी बोल लीजिए उसको, उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि हम जो तेल ले रहे हैं रशिया से, हमसे ज्यादा तेल तो चीनी ले रहे हैं, हमसे ज्यादा गैस और तेल मिला करके यूरोपियंस ले रहे हैं, हमसे कुछ थोड़ा सा कम टर्की ले रहा है। अब टर्की के ऊपर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे, आप यूरोपियंस के साथ ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप चीन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आपने हमको क्यों सिंगल आउट किया हुआ है? कोई उसकी कोई लॉजिक रैशनल कुछ नहीं है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम रूस से अच्छे रिश्ते चाहते हैं ताकि हम रूस को चीन से अलग करें, दूसरी तरफ आप हमको चीन की तरफ और धकेल रहे हैं कि आप अपनी चीन के साथ बना लें दोस्ती, जो हमने शुरू कर दिया दोबारा से। अच्छा, उनकी नजर में ये है अमेरिकियों के, यार इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये किसी खाते में नहीं आते, और ये अपने आप को समझते बहुत हैं, मतलब ये इनकी बड़ी एंट है, तो इनको जरा, जो पंजाबी में कहते हैं ना, थल्ले लगाए हैं थोड़ा। अब वो थल्ले लगाने के लिए उन्होंने ये सैंक्शंस लगा दी। अब पहले बोला कि हम आपसे बातचीत करेंगे जी, सैंक्शंस किक इन करने से पहले, फिर वो बोला कि वो डेलीगेशन नहीं आएगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अब अगस्त 21 या 27 को जब भी लगनी है, ये शुरू होना है, वो सैंक्शंस लगेंगी, इनका जो माल हमारी उसमें आता है वो नहीं आएगा, इनकी चीखें निकलनी शुरू होंगी हिंदुस्तानियों की, और फिर ये गिड़गिड़ाते हुए, रेंगते हुए कीड़े की तरह मेरे से माफी मांगेंगे, और फिर मैं जो चाहता हूं इनसे, मैं इनसे हस्ताक्षर करूं। अब वो इस मामले पे आया हुआ। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो करते हैं कि नहीं। अब हम एशिया कप तो हम रोक नहीं सकते, एशिया कप तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है खेलना, क्योंकि हमने ओलंपिक्स होल्ड करनी है, ठीक है। तो
क्या हम ट्रंप को रेजिस्ट कर सकते हैं? अगर हम एशिया कप नहीं रोक सकते तो हम ट्रंप को रोक सकते हैं क्या? तो उनकी कैलकुलेशन ये है, मेरा अनुमान है, बिकॉज नथिंग एल्स इज मेकिंग सेंस एनी मोर, नथिंग इज मेकिंग सेंस, राइट? तो वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ठीक है हम रिश्ते रखेंगे, लेकिन अब इनको इतना दबा के रखो कि बस इनको सर मत उठाने दो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सर उठाना चाहते हैं कि नहीं उठाना चाहते। एशिया कप की तरह सर झुका करके पाकिस्तानियों के साथ हम खेलना चाहते हैं, या एक आजाद देश की तरह हम रहना चाहते हैं। ये अब हमारी, और ये आसान नहीं होगा। ये जितने लोग कह रहे हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही तो फर्क है, थोड़ी सी तो ट्रेड है हमारी, हमारी जीडीपी का इतना हिस्सा ही तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम और मंडियां ढूंढ लेंगे और मार्केट्स रीएडजस्ट कर लेंगे 6-8 महीने में। ये इतना आसान नहीं होता। तो ये आसान तो नहीं होता, लेकिन 98 में जब सैंक्शन लगाई थी क्लिंटन ने, तो अभी हमने बड़ी उसको आसानी से न केवल झेला था, बल्कि हमारा जो बेस्ट ग्रोथ था वो उसके बाद आया था। नहीं संजय जी, यही आप लोग गलती करते हैं ना। देखिए 98 में जो उसने सैंक्शन मैं तो लगाई, फैक्ट्स बता रहा हूँ, अब आप उसका विश्लेषण कर लो। देखिए फैक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी कहानियां होती है ना। अब वो कहानियां ये हैं कि 98 में आप कितनी वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे और वो कितना आपका जीडीपी का हिस्सा था। ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उस समय आपका 11-12% था। आज फॉरेन ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज ओवर 50%। नो, किसने कहा आपको? चेक कर लो आप, आपका कितना है फॉरेन ट्रेड, आप चेक कर लीजिए ना। 20%। हाँ, चलिए शर्त 20%। लगाइए ना, क्या शर्त लगाइए पहले। मैं चेक कर शर्त, लेता हूँ। हाँ, आप गेमिंग तो चेक बंद कर। हो गई ना, शर्त वाली तो हाँ, आज आज लॉ आ गया, गेमिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज बैंड। नहीं नहीं, गेमिंग में हम कोई गेम थोड़ा ना खेल, मैं तो बेट लगा रहा हूँ, पर्सनल बेट है। बेटिंग बैन हो गई भाई, मत एक, करो ऐसे। आप एक अच्छी सी, आप एक ब्लू लेवल की बोतल देंगे मेरे को, अगर आप अच्छा। हार गए, क्योंकि हारना आप ही ने है, क्योंकि मैं आंकड़ों पे मेरी पकड़ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमारा इतनी एक तो निर्भरता नहीं थी ट्रेड के ऊपर। अरे एक मिनट में बताइए, 800 बिलियन की ट्रेड, आप 700 बिलियन की आप ट्रेड कर रहे हैं, जीडीपी यार आप आपकी 4.3 ट्रिलियन है, 50% कैसे होगी? ट्रेड में आप क्या देख रहे हैं? मैं आप ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देख रहा हूँ ना। इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस सर्विसेज को किस खाते में लेके आते हैं? अरे भाई, जो पूरी टोटल एक्सपोर्ट है उसमें तो सर्विसेज शामिल हैं। आप अच्छी तरह चेक करें ना यार, मैं बता। 250, मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ आप बता दीजिए गलत है। ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज क्लोज टू 50%। मैंने आपको जीडीपी मैं बता दी, आपकी जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, मैं आपकी ट्रेड 800 बिलियन डॉलर है। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी ट्रेड जो है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर है। अभी आप रुक गया, अब आप अरे क्या रुक जाए जी, सीधे सीधे उम्र- आंकड़े बता दिए आपको। उम्र मैं ब्लू क्या है? लेवल पीता नहीं, तो अब आप बताइए आप मुझको क्या देंगे? एक मिनट रुकिए ना यार। अरे भाई जीडीपी तो सबको पता है ना, एक 4.3 ट्रिलियन डॉलर। एक अच्छा, ये वर्ल्ड बैंक का है, ट्रेड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया इन 2024 इट वाज 45%। ये आपको चाहिए, मैं आपको लगा दूं क्या? ये आपको भेज दूं क्या? बताइए, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, चलो, ट्रेडिंग इकोनॉमी अब के लिए निकाल वर्ल्ड दूंगा। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का ट्रेड तो मैं वो कर दूंगा उसको साबित गलत। 50% तो नीचे ही है ना, हार गए आप। मैंने बोला है ऑलमोस्ट 50%, 45%। आपने तो ऊपर बोला था 50% वो से ऊपर। आपकी मर्जी है। एनीवे, वो मैं इसके, आप तो मुझे बता दो ट्रेड का फिगर कितना है। 1 मिनट में निकाल ही देता हूँ ना, वैसे तो यार लोग बोर हो रहे होंगे कि ये क्या झगड़ा करने लगे ये लोग। एक मिनट रुको, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आप ज्यादा जो मेरे से आप लड़ाई कर रहे हैं ना। नहीं लड़ाई क्या है, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ ना। इंडियन ट्रेड
फिगर्स नवंबर का क्या बोल रहा भाई? इंडिया टोटल ये एक्सपोर्ट्स। मैंने आपको भेज दिया। ये स्क्रीन शेयर कैसे कर सकता हूँ मैं? ये मैंने आपको वो तो कर दिया वैसे शेयर वेबसाइट पे यार। ये साला आई एम सो बैड एट ऑल दिस। कैन आई शेयर द स्क्रीन? कैन आई आप भेज दो, मैं इधर से शेयर कर दूंगा, मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेज दो। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं जैसे ही मेरे को मिलेगा आप व्हाट्सएप पे भेज दें मुझे, मैं इसको फिर आगे कर दूंगा। आई विल शेयर फ्रॉम माय साइड। हाँ जी, तो I'm just trying to bring it up and I'll share it with you. एंड जो मैटर करता है वो मैटर ये करता है कि भाई हमारी जो ट्रेड है वो यूएस के साथ कितनी है, वो कितनी अफेक्ट होगी। नहीं हमारी वो कोई सारी ट्रेड थोड़ी अफेक्ट होने वाली है। देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जो आप अब अडिग हैं। अब आप लोगों के अधिकारी लोग का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किसी और की बात नहीं अरे मैं सुनी जाती। अधिकारी नहीं हूँ भाई, भाई आई एम वो आई एम ए सिटीजन लाइक यू आर। अच्छा आप आई भी कांट कभी अधिकारी थे, अब आप अधिकारी नहीं हैं। यू जस्ट ओपन इट एंड सी। आप भी कभी अधिकारी थे। मैं तो ऐसे ही था, मैं छोटा मोटा था। हम्म? अच्छा एनीवे सो द पॉइंट इज कि वो जो 98 के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, एक तो आप उसको ले लीजिए हम्म। खाते में। दूसरी चीज आप ये ले लीजिए कि आप जो व्हाट यू नीड टू फिगर आउट इज that was also a time when you did not have the Europeans imposing sanctions on you. अभी तो आपके ऊपर यूरोपियंस का भी खतरा मंडरा रहा है, ठीक है? तो वो जो सिचुएशन थी और जो आज की सिचुएशन है उसमें बहुत फर्क है। और कुछ कुछ तरीकों से यू आर मच बेटर प्लेस्ड, लेकिन कुछ तरीकों से यू आर मच मोर वल्नरेबल। आपकी ज्यादा कमजोरियां भी हैं। और 1998 का ये दिखा रहा है 24%। वो भी आपकी फिगर गलत है, आप 12% बोल रहे थे। अगर 1990 अगर अगर आपके हिसाब से चले तो। हाँ 1998 का 24% है और अब ये 44-45% है 2024 का, ठीक है ना? तो Out of that, a small percentage, less than 10, is US. यार it's not just about that small percentage. If that market is not there, the if you lose $50 billion of trade with a country, 50 billion तो सीधी सीधी बात है ना, जो अभी है। आप उसका खुद ही इम्पैक्ट लगा लेना कि कितना होगा आपकी कंट्री के ऊपर, कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं, आप क्या ट्रेड डाइवर्जन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपको दूसरी मंडियां मिल जाएंगी नहीं मिलेंगी, अगर यूरोपियंस आल्सो जंप ऑन टू दैट बैंड वैगन फिर आप क्या करेंगे? मतलब यूरोप की हालत तो वैसे ही खराब है, और उनके यहाँ नहीं इतने पागल लोग नहीं हैं। आपको ट्रम्प की सैनिटी में विश्वास है क्या? अरे वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगानी है, आप बोलते जा रहे हो कि वो नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं लगाऊंगा? किस कौन कह यूरोपियंस रहा है? खुद कह रहे हैं हमारे को लगानी पड़ेगी। वो जो हरामी है बोरिस जॉनसन, वो नहीं बोल रहा कि जो जब ट्रम्प ने हमारे ऊपर ये वाली पेनल्टी लगाई, सबसे ज्यादा फुदक कौन रहा था? बोरिस जॉनसन। खैर अभी वो अरे तो पावर उसके तो जो बाप है उसका, कीर स्टारमर जो भी प्राइम मिनिस्टर है, उसने तो एफटीए कर लिया ना आपसे। वो इस सबसे पहले था ना। हाँ तो आपके साथ एफटीए हो चुका है उसका तो। See, I'm not saying that that will happen. I'm saying there is a danger of that. There is a possibility. वो अपने लिए तो खड़े नहीं हो पाए यार, आपके लिए खड़े होंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने लिए तो वो गुहार लगा रहे हैं ट्रम्प की। अब वो ट्रम्प वाले बोल रहे हैं कि हमने तो किया है, और अब हम यूरोपियंस को भी कहेंगे कि तुम भी इनको टाइट करो हिंदुस्तानियों को। उन्होंने कहा है कि नहीं कहा?